थैंक यू। भैया हमेशा आपको एक नया गेटअप में देखते हैं, आज फिर एक नए गेटअप में आप देखने को बताइए गेटअप का राज है, पहले हम जानना चाहेंगे। ये फिल्म है अनिल उपाध्याय जी डायरेक्टर हैं, अरविंद अकेला कल्लू जी इसके हीरो हैं और इसमें मेरा एक नेगेटिव किरदार है, तो इसलिए गेटअप दिया गया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। जी, तो बाबा जी का जो है आजकल किस्से बहुत सुने जाते हैं, तो आप वही किस्से वाले कैटेगरी में एक किरदार है कि एकदम सन्यासी है? ठीक है, सन्यासी तो नहीं है एक्चुअली, इस तरह के किरदार तो बहुत आ चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सन्यास की अपनी एक महिमा होती है और मुझे लगता है कि कुछ एक दो लोगों की वजह से बाकी सन्यासियों को लोग बदनाम करते हैं, तो उसी से मिलता जुलता एक किरदार है ये। जी। बात करें फिल्म के डायरेक्टर साहब को, जो प्रोड्यूसर भी बन गए हैं अनिल उपाध्याय जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मेरे अच्छे मित्र हमारे बहुत पुराने हैं, तो बस तो उन्होंने मुझसे कहा करना है और मैं कर रहा हूँ। मतलब सपोर्ट के लिए आप उनके आए पहली बार में? नहीं नहीं, काम यही काम ही धंधा, और क्या करेंगे, एक्टिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो कैसी फिल्म है, जैसे फिल्म का नाम है कलयुगी ब्रह्मचारी, कलयुग में ब्रह्मचारी, क्या हो सकता है ऐसा? हाँ, कलयुगी ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य के नाम पर भी लोग ब्रह्मचारी बनने के नाम पे भी ढोंग रचते हैं, उसी को दिखाते हुए दोनों पहलू हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है, जहाँ एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो गंदा है तो दूसरा अच्छा भी है, तो दोनों पहलू को दिखाते हुए ये सच्चाई पेश पेश करती है। कल्लू जी जो है कलयुगी ब्रह्मचारी बने हुए हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा अभिनेता है कल्लू, मेहनती है, अपनी मेहनत के बल पे है, गायक तो अच्छा ही है, अभिनेता भी अच्छा है, आज से लेवल हीरो है, चल रहा है, स्टार है, हम्बल, बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला प्यारा बच्चा। और भाई मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसका करियर और आगे बहुत आगे जाए। जी, कलयुगी ब्रह्मचारी को लेकर 10 मिनट क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि जैसे हर फिल्म को प्यार मोहब्बत देते रहें, आप इस फिल्म को भी उतना ही मोहब्बत दीजिएगा। वह जैसे कि आप थिएटर से जुड़े हैं, फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी मैनेज करते हैं, अभी इन दिनों आप आजमगढ़ अपने ज़िले में अपने क्षेत्र में शूटिंग करना शुरू कर दिए हैं, वजह क्या है? नहीं, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार भी सपोर्ट करती है, फिल्म बंधु निगम की तरफ से अनुदान भी मिलता है, तो वो भी एक क्या बोलते हैं मुद्दा है, वो एक ज़रूरत है, तो उसकी वजह से भी हम लोग शूटिंग करते हैं। और फिर यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोकल कलाकारों को भी, चाहे जिस ज़िले से हों, उनको भी काम खूब मिल रहा है, इसलिए हम लोग शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अपना आप व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में नंबर भी जारी किए थे कॉन्टेक्ट करने के लिए? हाँ, तो उसमें से अब एक सिनेमा में कितने लोगों को लेंगे, एक सिनेमा में एक दो तीन लोगों को, तो इस 2 सिनेमा बनाया, दोनों सिनेमा में 4-4 5-5 6-6 लोगों को लिया मैंने। बाकी लोगों की जो वीडियो आई हुई है, नंबर आया हुआ है, तब उनका सब लिस्टिंग हुआ है, जो उसमें सच्चे हैं उनको ज़रूर बुलाया जाएगा। तो क्या ये कहें कि आप आजमगढ़ में शूटिंग का एक हब बनाना चाहते हैं? आजमगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश में। खाली आजमगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश में हब बनाना चाहते हैं। और मुंबई में भी अभी हाल ही में आपने एक ऑफिस ओपनिंग किया, क्या है उस ऑफिस? वो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें रिकॉर्डिंग से लेकर के डबिंग, एडिटिंग, डीआई और स्पेशल इफ़ेक्ट, सीजी, सब कुछ। आप हमारे यहाँ सिनेमा लेके आइए, पूरा सिनेमा बना के लेके जाइए। आपके छोटे भाई जो कि अच्छे इंसान भी हैं, निर्देशक। हाँ, तो उन्होंने एज ए डायरेक्टर भी फिल्में शुरू कर दी हैं, जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी 2 फिल्में बनाई, एक मझधार और एक फिल्म का नाम है बड़का भैया। दोनों फिल्में ऑलमोस्ट रेडी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट का कंप्लीट हो गई, और अभी हम लोग जो है वो बनाने जा रहे हैं एक वेब सीरीज़ राजपाल यादव के साथ। हम लोग अपना एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए बना रहे हैं हम लोग। भैया बात करें कि भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए अवार्ड की,